हाय व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ऑप्टिक्स में, हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इमेज क्या है, पहले जान लेते हैं कि इमेज क्या है। इमेज इज़ अ परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी लोकेशन। किसी भी एक ऑब्जेक्ट का एक परसेप्शन होना ही इमेज कहलाता है। ये परसेप्शन किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। जब आप फिल्म देखते हैं तो सिल्वर स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिखाई देता है उसमें कई लोग और चीज़ें नज़र आती हैं, यही इमेज है। क्योंकि पर्दे के अंदर जो हम देखते हैं, पर्दे के ऊपर वो चीज़ वहाँ पर एक्चुअल में नहीं होती। वो कैरेक्टर, वो इंसान जो है वो उसमें एक्चुअली नहीं होता। वो जो भी होती है जस्ट उसकी एक इमेज होती है। फ़ोटोग्राफ्स की बात करें या अदर वीडियोस की बात करें तो ये भी जस्ट एक इमेज ही है। तो इमेज आप समझ गए होंगे कि एक परसेप्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और ये किसी भी एक लोकेशन पे हो सकता है। तो इमेज कैसे बनता है, कैसे हम उसको देखते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा हमारे आँखों को और हमारे ब्रेन को, कि हमारी आँख और ब्रेन कैसे काम करती है इमेज को पहचानने में और इमेज का अंदाज़ा लगाने में। तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि आई और ब्रेन का कॉन्टैक्ट क्या है। आई जस्ट एक टूल है जो कि देखने का काम करता है। उसके अंदर रेटिना होती है जो कि लाइट रेज को सेट करती हैं और सिग्नल्स तैयार करके ब्रेन तक भेजती है। इमेज जो बनता है वो हमारे ब्रेन में बनता है, आँख में नहीं बनता। आँख जस्ट एक रिसीवर का काम करती है और सिग्नल्स तैयार करती हैं। जैसे कान में होता है वैसे ही आँख में भी होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तैयार होते हैं छोटे छोटे, और वो ब्रेन तक एक मैसेज पहुँचा देते हैं। ब्रेन जो है ऑब्जेक्ट को तैयार कर लेता है। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने एक अज्यूम किया है। इसमें जो है हमको पता है कि ऑब्जेक्ट बहुत सारी लाइट रेज छोड़ता है, हर डायरेक्शन में लाइट रेज उसने एमिट किया है। अब हमारी आँखें उन लाइट रेज को ही पकड़ेगी जो कि हमारे आँखों के डायरेक्शन में आ रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वाला जो रे है ये हमारी आँख पर पड़ा, ये वाला जो रे है ये भी हमारे आँख पर पड़ा, एक ऐसा रे हमारे आँख पर पड़ता है। तो हम इसको अभी निकाल देते हैं। यहाँ पर देखिए ये आँख हो गई, और ये जो है इमेज, इसका यहाँ पर लाइट रे पहुँचने लग गई हमारी आँख की। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ऑब्जेक्ट के तरफ से दो जो है रेज निकली और वो हमारी आँख पर पहुँच गई। इसी से जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं इमेज को। ये ऑब्जेक्ट है, इसने एक ऐसी रे छोड़ी जो कि आँख पे गई, एक ऐसी रे छोड़ी जो कि आँख पे गई। अब यहाँ पर होता क्या है कि हमारी आँखें जो है वो इस चीज़ को देखती हैं। देखने के बाद में वो बैक ट्रैकिंग शुरू करती है। बैक ट्रैकिंग मीन्स वो वापस ये अंदाज़ा लगाती है कि ये वाली जो रे है इसी के लाइन में कहीं ना कहीं इमेज मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसी लाइन के ऊपर जो है ऑब्जेक्ट मौजूद है, इस लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो इस लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लेता है हमारा ब्रेन, हमारी आइज़। लेकिन ये रे भी उस पर पड़ रही है, तो हमारी आंखें जो है वो ये भी एज्यूम कर लेती हैं कि इमेज जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो इस लाइट रे के इस पाथ पे मौजूद है। अब यहाँ से शुरू होती है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग में होता ये है कि पीछे जाती रहती है, रे के पीछे पीछे हमारी आँख पहुँचती है, उस पॉइंट तक पहुँचती है जहाँ पर एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता है। ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर ये दो रेज इंटरसेक्ट होंगी। जब आई आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये दो रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट को पहचान लेता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। यहाँ पर एंगल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितना कम एंगल होगा इमेज, ऑब्जेक्ट जो है वो उतनी ही दूर पर होगा। अगर ऑब्जेक्ट यहीं पर है तो इसका एंगल देखिए ज़्यादा बड़ा है इससे। यहाँ पर होता यह है जब एंगल मतलब मिलता ही नहीं, दो रेज जो है परपेंडिकुलरली चलती रहती हैं। समझ लीजिए कि परपेंडिकुलर चल रही है, आँख पे पहुँची है, तो हो सकता है कि इनके बीच में जो है मीट पॉइंट बहुत ही दूर हो, बहुत ज़्यादा दूर हो। जैसे सूरज होता है, सूरज हमसे बहुत दूर है, तो उसकी लाइट रेज जो है कहीं पर बिछड़ती है और चलते चलते हमारे पास आती है, तो यहाँ पर कोई एंगल क्रिएट नहीं होता। तो हमको लगती है कि ये जो रेज है ये पैरेलली चल रही है, तो हम समझ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है। दिखाई तो देता है ऑब्जेक्ट, लेकिन बहुत ही दूर दिखाई देता है।
अब यहाँ पर एक बात हमारे पास ये भी है, साइंटिस्ट ने, कई लोगों ने, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं, आँखों के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं, जो मेडिकल फील्ड में आँखों को लेकर डील करते हैं, उन्होंने देखा कि लोगों के अंदर बहुत सारी कमियाँ मौजूद हो सकती है बायोलॉजिकली, जिसके वजह से जो है हमारी आँखें बहुत कमज़ोर भी हो सकती हैं, बहुत कुछ देख भी नहीं सकती, उसके अंदर कुछ एरर्स होते हैं। तो इन एरर्स को ठीक करने के लिए जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने बहुत सारे रिसर्च किए, फिजिसिस्ट के साथ रिसर्च किए, और उन्होंने एक तरीका खोज के निकाला जिसके थ्रू जो है हम इमेज को हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है, उसके लिए हमको जो है नेचुरली जो हमारी ऑब्जेक्ट है, जो हमारी आँख की क्षमता है पहचानने की किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको हमें जो है धोखा देना पड़ता है। तो हम धोखा दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? ऐसे दे सकते हैं कि हम जो है ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने जो है एक मिरर लगा दिया है। ठीक है, ये हमने लगा दिया मिरर, प्लेन मिरर। अब यहाँ से जो है एक रे निकली है, लाइट रे ऐसी निकली है, और वो जो है इसके जो हमारा नॉर्मल होता है इसका, ये नॉर्मल हो गया, इसके साथ इसने एक एंगल बनाया, और इस एंगल के बाद में जो है ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई हमारे आँखों के तरफ। सिमिलरली एक और रे यहाँ से ऐसी निकली, मान करके चलिए, उसका नॉर्मल के साथ एंगल बना और वो ऐसे आँख में पहुँची। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ है, लेकिन हमको लगता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है। मिरर में हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट यहाँ होता नहीं है। ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर, कहीं और रखा होता है। मिरर के थ्रू हम लोग ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं और पर है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि ऑब्जेक्ट भले यहाँ पर है, लेकिन इसका इमेज जो है वो कहाँ बनेगा? इमेज ब्रेन अज्यूम करने लगता है कि यहाँ बनेगा, क्योंकि ये वही दो रेज़ हैं जो कि इसके साथ चल रही हैं। अब हमारा ब्रेन जो है वापस से बैक ट्रैक करने लगता है कि ये कितनी दूर पर जाकर मिल रहा है, और वो आइडेंटिफाई करता है कि इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है। आप समझ गए होंगे कि मिरर को वो इमेज पॉइंट, इमेज का सोर्स न मानकर वो बैक ट्रैकिंग के ज़रिए ये पता लगा लेता है कि इमेज एक्चुअल में यहाँ है, ऑब्जेक्ट है इधर, लेकिन ब्रेन उसको यहाँ समझने की गलती करता रहता है। तो ऐसे एडजस्टमेंट होता है इमेज का। तो यहाँ पर जो इमेज बनी, ये एक्चुअल में इमेज नहीं है, ये एक अलग टाइप की इमेज है जो कि रियल नहीं है। रियल इमेज यहाँ पर है, रियल इमेज यहाँ पर है, तो इसको हम रियल इमेज कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये जो हमारा बना, इसको हम एक इमेज कहते हैं, जिसको कि वर्चुअल इमेज कहा जाता है। देखिए, इमेज के भी दो टाइप है, एक है वर्चुअल इमेज और एक है रियल इमेज। अब रियल इमेज की हम बात करेंगे इसके बाद। ये जो हमको धोखा नज़र आ रहा है, ये वर्चुअल इमेज है, और रियल इमेज कैसे बनता है अब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है या मिरर है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है। इस मिरर में जो है हम लोग एक रियल इमेज देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, और ये इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस ये इसकी मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, उसकी रे जो है वो ऐसे पड़ी, और ये फोकस से होती हुई रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गई। अभी हमने एक और चीज़ देखा यहाँ पर कि इसी इमेज, अब ये एक ऑब्जेक्ट जो है बहुत सारी रेज छोड़ता है, तो इसमें एक और रे यहाँ से छूटी, ये फोकस से होके गुजरी, और जैसे कि रिफ्लेक्शन के रूल्स हमने पढ़े इससे पहले वीडियो में, ये पैरेलली निकल जाएगी ऐसे। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमारी आँख है, हम यहाँ पे देखेंगे कि इमेज आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट ए का एक इमेज यहाँ पर हमको दिखेगा इस लेंस में, जब वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा। अब यहाँ पर बात ये है कि हम लोग अब कैसे इमेज को देखते हैं। फिर यहाँ पर ये दो रेज़ आँख में पड़ रही है, ये एक रे और ये दूसरी रे आँख में पड़ रही है। अब आँख क्या करेगा, जनरली बैक ट्रैकिंग शुरू करेगा। वो बैक ट्रैकिंग करते करते यहाँ पहुँचेगा, वो अज्यूम कर लेगा कि यहाँ पर जो है इमेज मौजूद है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसने कंसिडर कर लिया, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज ए डैश। अब चलिए हम एक और ऑब्जेक्ट यहाँ ऐड कर लेते हैं, जो कि है बी, और ये मौजूद है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो जैसे कि हम जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी एक्सिस होता है तो वो जो रे छोड़ता है और एक्सिस के ऊपर चलता है, तो वो रिटर्न वापस उसी डायरेक्शन में पहुंचता है।
तो ये जो है इसने भी फोकस को यहाँ पर किया टच, और ये आँख में नहीं पहुँच रही है, लेकिन हमको बी देखना है। तो बी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर है, ए और बी की इतनी दूरी है, जस्ट एक परपेंडिकुलर के नीचे खड़ा है ये ए के नीचे, तो यहाँ पर उल्टा होता है। ये रूल आप याद रख लीजिए। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ऐसे जाएगा और इसकी इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे बनेगी, तो ये हो गया हमारा बी डैश। इसीलिए जब हम मिरर में देखते हैं हमको लेफ़्ट की चीज़ राइट में, राइट की चीज़ लेफ़्ट में दिखाई देती है। कहीं कहीं पे तो ऐसे मिरर भी होते हैं उल्टा सीधा दिखता है, तो उस हिसाब से जो है इमेज बनती है। अब रियल इमेज जो है ये रियल इमेज है, रियल इमेज है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में हम बात करते हैं। रियल इमेज जो है उसको हम लोग स्क्रीन पर उतार सकते हैं। रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। जब हम स्क्रीन लगा देते हैं यहाँ पर जब हम एक स्क्रीन लगा देंगे, यहाँ पर जब हम एक ऐसा स्क्रीन लगा देंगे तो उस पर ये इमेज हमको दिखाई देगा। लेकिन जब हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं तो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। अब इसका कारण क्या है? बाय एक्सटीरियर ऑफ डायरेक्शन ऑफ बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग आप समझ गए होंगे। बैक ट्रैकिंग ऑफ द रेज, द रियल रे intersects and cannot be taken on screen। अब यहाँ पर जो है आप समझ रहे होंगे कि रियल इमेज का जो है ऐसा फंडा है, और हमारा जो ये था वर्चुअल इमेज था वो कुछ ऐसा था कि यहाँ पर हमने आइज़ लगाई और ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, यहाँ पर हमने मिरर रखा, ऑब्जेक्ट ऐसी गई, यहाँ से ऐसी गई, और इसने जो है एक रिफ्लेक्शन किया। बैक ट्रैकिंग करते करते वो पहुँचा इधर, और एक यहाँ पर इमेज का एक दूसरा रे पड़ा, वो यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, और वो जो है ऐसे रिफ्लेक्ट करते करते पहुँचा इधर, ये दोनों मिल गए इधर, और ये बन गया वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज में ये फ़र्क है कि यहाँ पर आप जब स्क्रीन लगाएंगे तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये बैक ट्रैकिंग जो है ये इमेजिनरी है, और ये बैक ट्रैकिंग जो है इसमें बैक ट्रैकिंग में जो हमको दिखाई दे रहा है वो रियल रेज़ हैं। ऑब्जेक्ट से निकली हुई रेज़ ही जब हमको वापस रिफ्लेक्ट होकर मिलती है तो रियल इमेज बनती है। यहाँ पर ये जो रेज़ इंटरसेक्ट हो रही हैं वर्चुअल रेज़ में, ये इमेजिनरी रेज़ है। रेज़ तो एक्चुअल वाली ये है ब्लैक कलर में। तो आप समझ गए होंगे कि रियल इमेज कैसे बनता है और वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, इमेज किसे कहते हैं और ये कैसे फॉर्म होता है। तो आज के वीडियो में व्यूअर्स इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।